जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि अतिथि शिक्षक के रिक्त पद आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से देख सकेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पर गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। इसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पर GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करना होगा। जैसे आप ये लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन पोर्टल 3.0 और इसकी वेबसाइट दी गई है GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का होम पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा गया है तो आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको जहाँ लिखा हुआ है बैक टू होम यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ महत्वपूर्ण सूचना लिख कर आ रही है। ये सूचना जो है जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से कब तक ज्वाइन करना है उनके बारे में है। आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जहाँ ये क्रॉस का चिन्ह है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सूचना हट जाएगी और यहाँ लिख कर आ गया है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। आपको जो नीचे स्क्रॉल करना है यानी कि खिसकाना है। यहाँ कुछ जो आदेश वगैरह हैं पढ़ सकते हैं आप उनको। फिर आगे दिया गया है महत्वपूर्ण लिंक। यहाँ पर कुछ लिंक दी गई हैं। पहला है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ। दूसरी लिंक है कार्यरत अतिथि शिक्षक, जो अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं स्कूलवार, उनकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगली लिंक है अतिथि शिक्षक हेतु सेवा लेने हेतु जो योग्य आवेदक हैं उनकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो लिंक दी गई है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ, यहाँ पर 3 लिंक हैं। पहला है अतिथि शिक्षक हेतु जिलावार रिक्तियाँ, देख सकते हैं आप यहाँ से। और नीचे खिसकाएंगे तो लिखा है ब्लॉकवार रिक्तियाँ, देख सकते हैं। और नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ लिखा है कि आप जो हैं पैनल वाइज रिक्तियाँ देख सकते हैं। तो आपको जो है जहाँ लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ पैनल वाइज यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पैनल वाइज में खुलकर एक नया इंटरफेस आएगा। थोड़ी समय लग रहा है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसे नया इंटरफेस आता है तो इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है संभावित रिक्तियाँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिल्टर लिखा हुआ है। यहाँ जिला है, जिस जिले की आप रिक्तियाँ देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जिले का चयन करना होगा। नीचे जिला लिखे हुए हैं। फिर यहाँ से आपको जिस ब्लॉक में काम करना हो वहाँ से ब्लॉक का चयन करना होगा। फिर संकुल का चयन करना होगा। ब्लॉक और संकुल के बाद आपको यहाँ से पैनल का चयन करना होगा। यहाँ पैनल दिए गए हैं कि जैसे वर्ग 3 लाइब्रेरियन, वर्ग 2 लाइब्रेरियन, वर्ग 2 स्पेशल एजुकेटर, वर्ग 2 प्री प्राइमरी यानी कि जहाँ नर्सरी की क्लासें हैं, CM राय या PMCD विद्यालय वहाँ के लिए है ये। वर्ग 2 क्राफ्ट, IT, फिजिकल एजुकेशन, वर्ग 2 म्यूजिक, वर्ग 3 डांस, लैब टेक्नीशियन, PTI। आगे यहाँ लिखा वर्ग 3 जनरल। जो अभ्यर्थी सामान्यतः वर्ग 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ से वर्ग 3 जनरल का चयन करना होगा। इसी प्रकार से वर्ग 2 सोशल साइंस, वर्ग 2 संस्कृत, वर्ग 2 हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू, बायोलॉजी, मैथ्स। फिर आगे आ जाते हैं वर्ग 1 के पद। वर्ग 1 साइकोलॉजी, वर्ग 2 वर्ग 1 फाइन आर्ट, वर्ग 1 सोशोलॉजी, वर्ग 2 जियोग्राफी, वर्ग 2 कॉमर्स, वर्ग 2 होम साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी और वर्ग 1 मैथ्स। इस प्रकार से आप जो हैं मैथ्स, फिजिक्स ये दिए गए हैं, यहाँ से पैनल का चयन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमें जो है यहाँ से एक ज़िले का चयन करना है। हमें मान लेते हैं कि हम जो है यहाँ से छतरपुर ज़िले का चयन करते हैं।
इसके बाद जो थोड़ी सी रुकना है आपको। इसके बाद ज़िले का चयन करने के बाद आपको यहाँ से ब्लॉक का चयन करना है। तो यहाँ से आप ब्लॉक का चयन करेंगे तो हम जो है ब्लॉक यहाँ से राजनगर का चयन कर लेते हैं। राजनगर चयन करने के बाद जो ब्लॉक अंतर्गत जितने संकुल हैं यहाँ पर खुल जाएंगे। तो हमें जो है यहाँ से संकुल का चयन करना है। जैसे लिखा हुआ है संकुल गंज लिखा हुआ है, गंज का चयन किया हमने। अब आपको यहाँ से पैनल का चयन करना है। जैसे हम यहाँ से वर्ग 2 मैथ का चयन कर लेते हैं। संकुल कौन सा था? यहाँ था संकुल गंज, हायर सेकेंडरी स्कूल गंज का चयन किया हमने। इसके बाद यहाँ आती हैं वैकेंसी टाइप। वैकेंसी 2 प्रकार की हैं, पहला है लॉन्ग टर्म और दूसरी है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो ज़्यादा समय के लिए है और शॉर्ट टर्म वैकेंसी जो कम समय के लिए है। जैसे कोई महिला मात्रा तो अवकाश पे गई है या तो ये जो वैकेंसी शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आएगी। इसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने यहाँ मैथ ज़िले का चयन किया, छतरपुर ज़िला, राजनगर ब्लॉक, संकुल का चयन कर लिया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पैनल का चयन कर लिया कि जिस विषय के पद आप देखना चाहते हैं। यहाँ से आप लॉन्ग टर्म वैकेंसी का चयन करेंगे। इसके बाद आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल कर आया कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अर्थात इस संकुल के अंतर्गत वर्ग 2 की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। आपको ओके पर क्लिक करना है। आप जो हम यहाँ से दूसरे संकुल का चयन करते हैं। दूसरा संकुल हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कर्री, विषय वही रखते हैं मैथ का, लॉन्ग टर्म वैकेंसी। इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर वे विद्यालय आ गए हैं जहाँ वर्ग 2 मैथ के पद खाली हैं। यहाँ पर जो है विद्यालय का डैशबोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ विद्यालय का नाम लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जमुनिया, और पैनल का नाम लिखा है वर्ग 2 मैथ्स। अगला विद्यालय है, यहाँ भी इसका डैशबोर्ड लिखा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल परा, और वर्ग 2 मैथ का पद यहाँ खाली है। इस प्रकार से आप जो हैं जिस विषय की रिक्ति देखना चाहते हैं, रिक्त पद देखना चाहते हैं, यहाँ से आप जिले का चयन करेंगे। इसीलिए पन्ना का चयन किया हमने। पन्ना का चयन करने के बाद हमने यहाँ से ब्लॉक का चयन किया। जैसे मान लीजिए कि अजयगढ़ ब्लॉक है। यहाँ से हमने मान लीजिए हमने चयन किया खोरा स्कूल या संकुल वर्ग 2 मैथ्स। सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो विद्यालय है, विद्यालय का डैश कोड आ गया और विद्यालय का नाम आ गया कि गर्ल्स खोरा में खाली है, वर्ग 2 मैथ का पद आ गया। इस प्रकार से आप जो हैं अपने ज़िले के अंतर्गत, ब्लॉक के अंतर्गत, संकुल के अंतर्गत अपने पैनल के हेतु जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी इस प्रकार से देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको जो है जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको जो है किस प्रकार से रिक्त पदों की जानकारी अपने मोबाइल के माध्यम से देखना है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।